ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ ICSE 10th ਕਲਾਸ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ। ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ GST। GST है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST means goods and services tax। टैक्स टू टाइप्स ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, indirect tax and direct tax। direct tax and indirect tax। डायरैक्ट टैक्स जो कि किसी परसन की इनकम ते वैल्थ ते लगता है, डायरैक्टली गवर्नमेंट नूं पे किया जाता है। डायरैक्टली पे टू गवर्नमेंट। जो इनडायरैक्ट टैक्स हुंदे हन वो डायरैक्टली पे नहीं किए जाते। इनडायरैक्ट टैक्स जिदा कि GST है। डायरैक्ट टैक्स की एग्जाम्पल होएगी इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। एंड इनडायरैक्ट टैक्सेस है वो डायरैक्टली गवर्नमेंट नूं पे नहीं किए जाते, जिदा कि GST है। ये गुड्स एंड सर्विसेज ते लगता है। जो भी बायर हुंदा है वो GST पे करेगा। GST पे कौन करेगा? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज नूं बाई कर रहा है, परचेज कर रहा है, हमेशा बायर ही GST पे करेगा। GST डायरैक्टली गवर्नमेंट नूं पे ना करके GST सैलर या किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलैक्ट की जाती है तो फिर गवर्नमेंट नूं पे की जाती है। GST कैलकुलेट करन तो पहला सानू दो चीज़ों का ध्यान रखना पएगा कि जो भी फर्स्ट है कि जो भी सेल परचेज है कि वो सेम स्टेट विच हो रही है या डिफरेंट स्टेट विच हो रही है। अगर सेल और परचेज सेम स्टेट विच हो रही है असी उसनू बोलांगे इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट इंट्रास्टेट की कंडीशन दे विच GST नू असी दो इक्वल पार्ट्स विच डिवाइड करांगे। वन पार्ट सेंटर गवर्नमेंट नू जाएगा जिन्हों असी CGST बोलांगे, एंड सैकेंड पार्ट जाएगा स्टेट गवर्नमेंट नू जिन्हों कि असी SGST बोलांगे। ये इक्वल GST नू इक्वल टू पार्ट्स विच डिवाइड करांगे, जिदा कि GST किसी भी चीज़ से 18% है तो असी 9% सेंटर गवर्नमेंट नू पे करांगे, 9% स्टेट गवर्नमेंट नू पे करांगे। इन केस ऑफ इंट्रास्टेट अगर सेल परचेज सेम स्टेट विच हो रही है। सेकंड केस है अगर सेल परचेज आउटसाइड द स्टेट हो रही है, जिदा कि पंजाब तो हरियाणा खरीद रहा है तो पंजाब कोई चीज़ बेच रहा है तो असी उसनू बोलांगे इंटरस्टेट।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ IGST ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ GST, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ GST ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 18% ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ GST ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करांगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, अ डीलर इन जयपुर राजस्थान sold furniture for 15,000 to a consumer in Jodhpur Rajasthan. If rate of GST is 28%, calculate first ਅਸੀਂ IGST कैलकुलेट करना है, CGST, SGST किस तरह कैलकुलेट करांगे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾਸਟੇਟ ਹੈ। जयपुर टू जोधपुर मीन्स स्टेट सेम है, राजस्थान स्टेट सेम है। सब तो पहला असी लिख लांगे कि इंट्रास्टेट है। अगर इंट्रास्टेट है GST हाफ GST चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट नू और हाफ स्टेट गवर्नमेंट नू। GST है 28%, 28% इसका 14% चला जाएगा, बन जाएगा CGST एंड 14% SGST। हुण असी कैलकुलेट करांगे सैलिंग प्राइस ऑफ GST हमेशा सैलिंग प्राइस से लगता है। सैलिंग प्राइस फर्नीचर का है 15,000। फर्स्ट है IGST की IGST लगेगा, IGST इंटरस्टेट ते लगेगा, इंट्रास्टेट ते नहीं लगेगा, इसलिए ये नील होगा। सेकंड है CGST। CGST कैलकुलेट करने लिए सैलिंग प्राइस है 15,000, CGST GST 28% है, CGST 14% पे करांगे। $2,100 हो जाएगा। थर्ड पार्ट है SGST कैलकुलेट करना है। SGST भी सैलिंग प्राइस से 15,000 से 14%, 2,100 हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ बिल। टोटल अमाउंट ऑफ बिल हो जाएगा 15,000 जो कि सेलिंग प्राइस सी। CGST 2,100 एंड 2,100 SGST हो जाएगा 19,200। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करांगे। अ वॉशिंग मशीन हैविंग मार्केट प्राइस ऑफ 30,000 was sold by a dealer in Gandhinagar, Gujarat to a consumer in Rajkot, Gujarat। ये भी सेम स्टेट विच है at a discount of 10%। सब तो पहला असी सैलिंग प्राइस फाइंड आउट करांगे क्योंकि मार्केट प्राइस से डिस्काउंट गिवन है। इफ द रेट ऑफ GST 18%, कैलकुलेट द IGST, CGST, SGST चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर। आल्सो फाइंड द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द मशीन। ओके,
कैलकुलेट करांगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेम स्टेट है, इंट्रा स्टेट लिखांगे। जीएसटी 18% है, 18% ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। 9% ਹੋ ਜਾਏਗਾ CGST एंड 9% हो जाएगा SGST। हम सैलिंग प्राइस कैलकुलेट करांगे। मार्केट प्राइस है 30,000 एंड डिस्काउंट गिवन है 10%। सैलिंग प्राइस कैलकुलेट करांगे। 30,000 ते 10% डिस्काउंट आ जाएगा 3,000। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 30,000 मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 27,000। सैलिंग प्राइस ਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ GST कैलकुलेट करांगे। फर्स्ट सानू क्या है IGST। इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट नहीं है, IGST नील होएगा। सेकंड है CGST। CGST सेलिंग प्राइस ते लगेगा 27,000 ते 9% हो जाएगा 9 7 63, 9 2 18 and 6 24। and SGST सेम हो जाएगा 27,000 9% is equal to 2,430। now amount which the consumer pays for the machine। amount paid by consumer हो जाएगा 27,000 सेलिंग प्राइस प्लस 2,430 प्लस 2,430 ऐड करके हो जाएगा 31,860। आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड सॉल्व कर दिया। A consumer buys a laptop from a dealer at a discount of 20% on the marked price of 50,000 if the rate of GST is 18%. Calculate the tax that the consumer has to pay for the purchase, the total amount that the consumer has to pay for the laptop। कैलकुलेट करांगे। फर्स्ट सानू गिवन नहीं है कि इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। टैक्स कंज्यूमर द्वारा पे किया होया टैक्स एंड टोटल अमाउंट कंज्यूमर जो पे करेगा वो कैलकुलेट करनी है। सिंपली GST कैलकुलेट कर लांगे। फर्स्ट मार्केट प्राइस 50,000 50,000 एंड डिस्काउंट 10%। डिस्काउंट 10% है, कैलकुलेट कर लांगे। 50% से 10% सॉरी 20% है, 20% कैलकुलेट करांगे 10,000 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50,000 मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट जो हो जाएगा 40,000। नाउ GST है 18%, 9% CGST
9% SGST। नाइन परसेंट ना लैके सानू टैक्स कैलकुलेट करने ਲਈ क्या है, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ 18% ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। टैक्स फर्स्ट है टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। सेलिंग प्राइस है 40,000, 18% GST जो टैक्स पे करना है। कैलकुलेट करांगे, ये हो जाएगा 7,200। GST हो जाएगा जो टैक्स पे करना है 7,200। एंड सेकंड है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, 40,000 सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स 7,200 इज इक्वल टू 47,200 हो जाएगा अमाउंट जो कि कंज्यूमर ने पे करना है। फोर्थ क्वेश्चन कैलकुलेट करांगे। फोर्थ क्वेश्चन है अ शॉपकीपर परचेज अ मोबाइल फोन फॉर ₹35,000 फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। He sold it to a consumer at a profit of 5,000. Calculate the tax liability of the shopkeeper if the GST on the mobile phone is 28%। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸ਼ॉपकीपर। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ शॉपकीपर ਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। फर्स्ट है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस है 35,000। 35,000 शॉपकीपर ने मार्केट प्राइस दे मीनस सैलिंग प्राइस होएगा जो मार्केट प्राइस है शॉपकीपर ਲਈ सैलिंग प्राइस होएगा GST पेड बाय शॉपकीपर टू मैन्युफैक्चरर। शॉपकीपर ने मैन्युफैक्चरर कोलों 35,000 पे करके जो लिया मोबाइल फोन लिया उसके उपर उसने कितनी GST पे की होएगी। GST 28% पे की है जो कि कैलकुलेट कर लांगे। ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय 35 हो जाएगा 9,800 जो कि GST पे की है शॉपकीपर ने। इसनों असी जो शॉपकीपर GST पे करता है असी उसनों इनपुट GST बोलते हाँ। एंड सेकंड है GST रिसीव्ड बाय द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने जो GST रिसीव की है 35,000 मार्केट प्राइस सी ते उसने 5,000 प्रॉफिट गेन किया है। इसलिए सैलिंग प्राइस कंज्यूमर तो जो रिसीव किया है वो है 35,000 प्लस 500 प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000।
जो GST ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ 40,000 ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। 40,000 ਦਾ 28% GST ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ GST ਇੱਕ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ GST ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ GST ਮਾਈਨਸ ਇਨਪੁੱਟ GST। आउटपुट GST है 11,200 माइनस इनपुट GST है 9,800 माइनस करांगे 1,400 रुपीज़ आ जाएगी टैक्स लाइबिलिटी जो कि शॉपकीपर पे करेगा गवर्नमेंट को। इस क्लास विच एक्सरसाइज 1.1 दे 4 सम ही सॉल्व करांगे। नैक्सट क्लास विच असी नैक्सट सम सॉल्व करांगे। थैंक यू।